मिट्टी के गुड्डे गुड़िया देखने में कीर्ति इतनी खो गई थी कि वो समझ ही नहीं पाई कि कब कुणाल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से उसे पलटकर देखा और नाराज होकर बोली, कुणाल, तुम कोई काम सीधे सीधे नहीं कर सकते हो? इस तरह से शौक देने में तुम्हें मजा आता है क्या? कीर्ति के एक्सप्रेशंस एक बच्चे की तरह थे, जैसे वो बच्चों जैसे गुस्से में खड़ी हो। उसका इतना क्यूट एक्सप्रेशन देखकर कुणाल उसके गालों में चिकोटी काटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसके गाल को खींचते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? कीर्ति ने उससे दूर हटते हुए कहा, डर और तुमसे? हाँ, कहते हुए वो कुणाल की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुणाल भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आ गया। कुणाल का असिस्टेंट राहुल उस वक्त उन दोनों को देख रहा था। कुणाल को इतना मजाकिया और खुश उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। वो बेहद सरप्राइज था। कीर्ति पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी और कुणाल को इग्नोर करते हुए खिड़की से बाहर दिख रही थी। कुणाल जैसे ही गाड़ी में बैठा उसके एक्सप्रेशंस सीरियस हो गए। उसने कीर्ति से पूछा, तो अब बताओ, तुम उस समय रो क्यों रही थी? कीर्ति जानती थी वो ये सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने अनजान बनते हुए कहा, मैं रो रही थी? किसने कहा तुमसे? कुणाल अपनी भौहें सिकोड़कर उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि उसे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी गुस्से से भरी नजरें देखकर कीर्ति ने घबराकर तुरंत अपनी नजरें फेर ली। कुणाल को उसका इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कीर्ति कुछ कर पाती, वो कुणाल के बेहद करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा कुणाल के चेस्ट के पास था। वो नजरें ऊपर करके कुणाल को देख रही थी और कुणाल अपना सर नीचे करके उसे देख रहा था। कुणाल ने उसे आंख दिखाते हुए बड़े आराम से कहा, मुझे इग्नोर करने की कोशिश दोबारा मत करना और ना ही मना करने की। कीर्ति अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन वो उसे इस तरह से देख रही थी जैसे वो कहना चाहती हो, वो चाहे बिल्कुल भी कह ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कीर्ति ने कुछ नहीं कहा तो कुणाल ने फोर्स करते हुए कहा, अब बता रही हो या नहीं? अगर अभी तुमने नहीं बताया तो सुबह की वार्निंग याद है ना? वॉशरूम वाला केस याद आते ही कीर्ति मायूस हो गई। मुझे ये आदमी बिल्कुल समझ नहीं आता, क्या करूं मैं इसका? बेबस होकर कीर्ति खुद से कहने लगी। उसके पास उसे बताने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब इन्हीं गुड्डे गुड्डियों से खेला करती थी और मेरे पापा। कहते हुए कीर्ति चुप हो गई और उसकी नजरें कुछ सोचने लगी। वो फिर से इमोशनल हो रही थी। उसे देखकर कुणाल ने कहा, तो आगे? कीर्ति ने उसे मायूस आंखों से देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाया और इमोशनल होकर बोली, मेरे पापा भी यही गुड्डे गुड्डिया मेरे लिए लाया करते थे और बड़े प्यार से मुझसे कहते थे, एक दिन मेरी गुड़िया का भी गुड्डा उसे लेने आएगा और मेरी प्रिंसेस अपने प्रिंस के साथ उसके महल में रहने चली जाएगी। कीर्ति इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो खुलकर अपनी फीलिंग कुणाल से शेयर करने लगी। उसके चेहरे पर कभी स्माइल आ जाती तो कभी वो उदास हो जाती। उसने कहा, यू नो कुणाल, जब भी पापा ऐसा कहते थे तो मैं उनसे रूठ जाती थी और उनसे लड़ने लगती थी कि नहीं, मैं अपना घर छोड़कर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर पापा मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठा लेते थे और समझाते हुए कहते, देखना बेटा, एक दिन तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला मिलेगा और तब तो तुम्हें जाना ही होगा। कहते कहते कीर्ति को सुमित की याद आ गई और वो कहने लगी, और देखो ना क्या हुआ, जिसे मैं अपना राजकुमार समझ रही थी उसने मेरे साथ क्या किया। अगर आज पापा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। अपने पापा को याद करते हुए कीर्ति की आंखों में आंसू छलक आए थे, जो उसके गालों से होते हुए लगातार बह रहे थे और वो बस कही जा रही थी, जैसे उन आंसुओं के साथ वो यादें बाहर आ रही हो। उसे सुध ही नहीं थी, वो तो बस अपनी आंखों के सामने अपने पापा को देख रही थी और उन यादों की पिरोई हुई माला को कुणाल से कह रही थी। उसे इतनी बुरी तरह से अपने पापा को याद करते हुए देखकर कुणाल भी इमोशनल हो रहा था। वो कीर्ति के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे कसकर गले से लगा लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था
ऐसा पहली बार था कि कुणाल इतना इमोशनल हुआ हो। वो बार बार कीर्ति के आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाता पर वही रुक जाता। उसने अपने पैंट की जेब से रुमाल निकाली और कीर्ति के सामने बढ़ा दिया। कीर्ति ने जब अपनी भीगी हुई आंखों से उसे देखा तो कुणाल की आंखें उसे अपनेपन से देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ही नहीं आएंगे। उसके एक्सप्रेशंस देखकर कीर्ति को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। उसने फटाफट कुणाल के हाथ से रुमाल लिया, अपने आंसू पोंछे और शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बोली, सो सॉरी कुणाल, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं कुछ भी कहे जा रही थी। और वही कुणाल का दिल भी इतना पिघल गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे, पर उसने धीरे से कहा, डोंट वरी, इट्स ओके। अगले ही पल उसने पूछा, कीर्ति इफ यू डोंट माइंड, पर तुम्हारे पापा को। इससे पहले कुणाल उससे पूछ पाता कि आखिर उसके पापा के साथ क्या हुआ था, उनकी कार अचानक रुक गई। वो दोनों घर पहुंच गए थे। कुणाल ने पहले बाहर देखा और फिर कीर्ति से कहा, कीर्ति, मैंने तुमसे कहा था कि हम दूसरे विला में रहेंगे, लेकिन आज वहाँ अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से मॉम डैड काफी डर गए हैं और अब वो नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहे। सो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी होगी। पहली बार कुणाल की किसी बात पर कीर्ति को हंसी आ गई। कुणाल चिढ़ गया। उसने उसे घूर कर देखा तो कीर्ति ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, कुणाल, मैंने कब कहा कि हमें दूसरे घर में रहना चाहिए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगी, और जब डिवोर्स लेने का वक्त आएगा तो मैं उन्हें समझा लूंगी। डिवोर्स का नाम सुनकर एक पल के लिए कुणाल को खराब लगा। उसका एक्सप्रेशन फिर से हार्ड हो गया, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने सीरियस लुक के साथ गाड़ी से बाहर आ गया। कीर्ति ने उसका ये अंदाज देखकर उसके जाते ही चिढ़कर कहा, खड़ूस, और वो भी उतरकर बाहर आ गई। मीनल अपने कमरे में थी और रंजीत अभी तक वापस नहीं आए थे। वो बेहद खुश थी और होती भी क्यों ना, वो जो चाहती थी वही हुआ। कुणाल और कीर्ति अब उनके साथ रहने वाले थे, जिससे उसे कीर्ति को कुणाल की जिंदगी से निकालने में आसानी हो जाए। मीनल ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया था जो उस घर के पास ही रहती थी, और उसने उसे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि वो चुपके से उनके घर में जाकर वहां के सभी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑन कर दे। उस घर का मेंटेनेंस पूरी तरह से नहीं हुआ था और इसी वजह से एक साथ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां आग लग गई और वो सारे डिवाइसेस जल गए। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद मीनल ने रंजीत को फौरन कॉल किया और परेशान होकर बोली, रंजीत, कुणाल को रोक लीजिए, उस घर में आग लग गई है। दूसरी तरफ से रंजीत ने चौंकते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम, कैसे लगी आग? मीनल ने रोते हुए आवाज में कहा, वो सब मैं नहीं जानती, बस मैं अपने बेटे को ऐसे घर में नहीं रहने दे सकती जहाँ वो सेफ ना हो। प्लीज रंजीत, कुणाल को रोक लीजिए। रंजीत ने उसकी बात मानते हुए कहा, यू आर राइट मीनल, मैं कुणाल को अभी कॉल करता हूँ, वो अब वहाँ नहीं जाएगा। अपनी बात पूरी करके रंजीत ने फौरन उसका कॉल काट दिया और उसके बाद कुणाल को कॉल किया। हालांकि कुणाल मान गया था, लेकिन उसे शक हो रहा था कि अचानक उस घर में आग कैसे लगी। जब वहाँ कोई गया ही नहीं तो आग लगना नामुमकिन था। रंजीत और मीनल दोनों ही घबरा गए थे, इसलिए कुणाल ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर मेंटेनेंस के लिए अपने आदमियों को भेज दिया और सोचा कि कीर्ति को साथ लेकर इस वक्त उसका घर जाना ज्यादा सही होगा। मीनल ने जैसे ही देखा कि कीर्ति और कुणाल दोनों ही आ गए हैं, वो फौरन अपने रोल में आते हुए उनके पास चली गई। कुणाल को चारों तरफ से देखते हुए वो परेशान होकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, मैं उस घर में तुमको नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हालांकि कुणाल वहां नहीं गया था, पर मीनल अपनी नौटंकी में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। समझ नहीं आता लोग नकली आंसू कैसे बहा लेते हैं। मीनल तो ऐसे रो रही थी जैसे कुणाल जान से खेल कर आया हो। कीर्ति कुणाल के बगल में खड़ी थी। मीनल को इस तरह आंसू बहाते देखकर वो उसके लिए पानी लेने चली गई और कुणाल ने उसे बड़े प्यार से सोफे पर बिठाया और समझाते हुए कहा, मॉम,
मैं ठीक हूँ, मैं उस घर पर गया ही नहीं था और अब जाऊंगा भी नहीं। आप परेशान मत हो, सब ठीक है। तब तक कीर्ति भी उसके लिए पानी लेकर आ गई। उसने उसके सामने ग्लास रखते हुए कहा, माँ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और आप इतनी टेंशन लेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जस्ट रिलैक्स। कीर्ति की बातों में इतनी मिठास थी कि कुणाल भी उसे इग्नोर नहीं कर पाया, पर मीनल ने उसे इग्नोर कर दिया और उसके हाथ से पानी भी नहीं लिया। कीर्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि मीनल परेशान है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है, और वो मुस्कुराते हुए चुपचाप उसके पास बैठ गई। पर कुणाल ने ये नोटिस कर लिया था, लेकिन कीर्ति की स्माइल ने उसके मन को हल्का कर दिया। कुणाल ने हल्की सी स्माइल दी और उसे देखते हुए मन ही मन कहा, कोई इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? मॉम ने इतना बुरा रिएक्ट किया पर इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। डिनर करने के बाद कुणाल कीर्ति के पास आया, जो अपने कमरे में थी और घबराते हुए बार बार ये सोच रही थी, कल तो बच गई कीर्ति, पर आज तो तू गई। इस कुणाल को सीधी सीधी बातें समझ क्यों नहीं आती है? कीर्ति का मायूस चेहरा देखकर कुणाल तो पहले रुक गया। आखिर इसे अब क्या हुआ? फिर उसे याद आया कि कल रात कीर्ति उसके साथ ना रहने के लिए परेशान थी। उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने एक लंबी सी सांस ली और कीर्ति की नादानी पर सिर हिलाया। फिर उसके पास आकर चिढ़ाते हुए बोला, सो सैड। आज भी तुम्हारे मन का नहीं हो पाएगा, बल्कि तब तक नहीं जब तक मैं नहीं चाहूंगा। कीर्ति ने चिढ़ते हुए उसे मुंह फुलाकर देखा। वो जब भी इस तरह का मुंह बनाया करती थी तो वो किसी मासूम बच्चे की तरह लगती थी, जिससे कुणाल के चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती थी। वही मीनल ने कुणाल को कीर्ति के पास जाते हुए देख लिया था। वो तुरंत समझ गई कि कल रात भी कुणाल उसके कमरे में ही था। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो बौखलाते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। हालांकि आज की रात भी कीर्ति डर की वजह से सो नहीं पाई थी। अगले दिन व्हाइट रील में फिल्म की शूटिंग के लिए एक ओपनिंग पार्टी रखी गई थी, जिसमें उस फिल्म के सभी एक्टर्स और को एक्टर्स शामिल होने वाले थे। नेहा बेहतरीन तरीके से तैयार होकर उस पार्टी में आई थी और उसके साथ सुमित भी था। हालांकि सुमित का उसके साथ होना जायज था, क्योंकि आज नेहा जो कुछ भी थी वो सुमित की वजह से ही थी। वो फिल्मों में इन्वेस्टमेंट किया करता था, जिस वजह से नेहा को रोल दिलाना उसके लिए आसान था, और उस पार्टी में भी उसके कई कलीग्स शामिल हुए थे, इसीलिए वहां आना उसके लिए आम बात थी।